नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता सुलेखा और मैं हूं एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, लाइफ कोच, एनएलपी ट्रेनर, रेकी हीलर एंड एन ऑथर। एंड आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल एंकर ऑफ होप। चलिए आज हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। हमने 1 से 6 तक के वीडियोस बना चुके हैं और अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप वो प्लेलिस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसमें जाके उनके बारे में जरूर देखें। और आज बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। जो नंबर 7 है वो है केतु का नंबर। तो चलिए पहले जानते हैं कि नंबर 7 कौन होते हैं, किनका ड्राइवर नंबर, कि जिनका मूलांक नंबर 7 होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है किसी भी महीने के, वे नंबर 7 होते हैं। उनका ड्राइवर नंबर 7 होता है, दैट मीन्स उनका मूलांक नंबर 7 होता है। ऐसे लोग रूल्ड होते हैं बाय केतु। तो कैसे होते हैं वे लोग? जो नंबर 7 के लोग हैं वे बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, वे अपने आप में खोए रहते हैं। आप कोई भी नंबर 7 के इंसान से मिलोगे तो आपको लगेगा कि वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसके अंदर कोई कुछ बातें चल रही है। ऐसा लगता है कि हर समय उनके अंदर कोई ना कोई एक मंथन सा चल रहा है। ऐसे होते हैं नंबर 7, शांत, अपनी दुनिया में खोए हुए, कुछ ना कुछ सोचते रहने वाले लोग। बट साथ ही साथ वे बड़े ही स्पिरिचुअल होते हैं। उनकी इंट्यूशन शक्ति गजब की होती है। उसके साथ अगर आपको अपना कोई भी सीक्रेट रखना है तो आप कोई नंबर 7 वाले व्यक्ति के साथ उसे शेयर करें, क्योंकि जो नंबर 7 है ना, वो अपने जो पेट के अंदर बातों को बहुत अच्छी तरीके से पचा लेता है। वो लोगों को आपके सीक्रेट्स कभी भी नहीं बताएगा। साथ ही में वो अपने सीक्रेट्स भी या अपनी बातें भी लोगों से जल्दी शेयर नहीं करते हैं। वे बहुत ही हिडन नेचर के होते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, जिसके कारण पीपल एट टाइम्स उनको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कि वे इगोइस्टिक है या लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। बट वो उनका एक बेसिक नेचर है, जहाँ पे वे आसानी से लोगों के साथ नहीं घुलते मिलते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी होती है। नंबर 7 को वे आसानी से लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो अगर उनके चार्ट में 7 का नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है तो उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारे धोखों का सामना करना पड़ता है, जहाँ लोग उन्हें धोखा देते हैं, उनके भरोसे को तोड़ते हैं। So this number 7s at times they have to go and face through that. It can be in their personal relationship, उनके work relationship में लोग उन्हें कहीं ना कहीं धोखा देके निकल जाते हैं या उनका फायदा उठा लेते हैं। ये तो बात हुई नंबर 7 का, मतलब आपका ड्राइवर नंबर या मूलांक नंबर 7 है। बट अब हम जानते हैं कि इसके साथ आपका भाग्यांक अगर 1 में से 9 में से कोई दिशा भी है तो आप कैसे होंगे, कैसा होगा वो कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम जानते हैं ये 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 7 और 1 के कॉम्बिनेशन के बारे में। मतलब आपका मूलांक है नंबर 7 और आपका भाग्यांक है नंबर 1। हम लोगों ने इस बारे में भी डिटेल में बात की है, एक वीडियो भी अपलोडेड है हमारे प्लेलिस्ट में कि आप अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कैसे करते हैं। भाग्यांक आपका आता है डेट ऑफ बर्थ के पूरे टोटल से, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, अगर 7 और 1 कॉम्बिनेशन है तो मतलब केतु के साथ आपका साथ दे रहा है सूर्य, जो है इस सृष्टि का राजा। तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग वेरी डिटर्मिन्ड, उन्हें चीज़ों को अपने हाथ में लेना आता है, कंप्लीशन तक पहुंचाते हैं वे चीज़ों को। वे अपने लाइफ में, करियर में काफ़ी अच्छा करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी होती है, सोचने की शक्ति भी अच्छी होती है। दिस वन थिंग जो मैं इस वीडियो में हो सकता है काफ़ी बार बोलूँ, बट क्योंकि आप नंबर 7 हो तो दिस इज स्पेशली फॉर यू ऑल। बीइंग अ नंबर 7, प्लीज आप अपने नेम नंबर पे खास ध्यान दें कि आपका जो नेम नंबर है वो एक अच्छे नंबर पे या कंपैटिबल नंबर पे आ रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके मूलांक और भाग्यांक से, जिससे कि आपको ये सब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो आपका उभर के सामने आए, ना कि आपको इनके नेगेटिव इम्पैक्ट मिले। तो हर नंबर 7 वाले को प्लीज आप अपना नेम करेक्शन करवाएं। आप एक एक्सपर्ट से अपना पूरा डिटेल में जाने कि आपका नेम कंपैटिबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो गो फॉर द करेक्शन। चलिए बात करते हैं 7 और 2 के बारे में।
जहां आपका मूलांक नंबर 7 है और आपका भाग्यांक नंबर 2 है। सो केतु के साथ आपको साथ दे रहा है चंद्रमा। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग जो होते हैं हाईली सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, इनकी इंट्यूशन की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है या कुछ तो होने वाला है। दे कैन सेंस थिंग्स। वे लोगों को परखते बहुत अच्छे तरीके से हैं। उनकी मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें स्ट्रेस एंजाइटी भी जो है परेशान करती है, और अगर आप ये चीज़ स्ट्रेस और एंजाइटी का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, उसे कंट्रोल नहीं किया, तो वो आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले लेता है या बहुत बढ़ जाता है। आप अपने शेल में चले जाते हो, लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट नहीं करते हो, आपको किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं होता है, लगता है कि सब आपका यहाँ पे फ़ायदा उठाने के लिए ही है या आपको धोखा देने के लिए ही है। सो ये थोड़ी सी टेंडेंसी होती है 7 और 2 के कॉम्बिनेशन के लोगों को। तो आप अगेन आई विल से कि नेम नंबर का आप खास ध्यान दें कि वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर पे आए, जहाँ पे आप डिसीजंस ले पा रहे हो, जहाँ पे आप आगे बढ़ने में आपको अपने जीवन में वो मदद करे। अब आगे बढ़ते हुए हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं 7 और 3 की। तो आपको केतु के साथ आपका साथ दे रहा है जुपिटर का। जुपिटर आपका साथ दे रहा है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 7 में ये जो है 7-3 कॉम्बिनेशन एक थोड़ा लाइट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो 3 से आती है ना, आपके पास एक विजडम आती है, नॉलेज आती है, साथ में एक चुलबुलापन भी आपको वो प्रदान करता है। लोगों से मिलने की जो इच्छा होती है ना, वो क्योंकि आपको 3 का साथ मिल रहा है, आपका भाग्यांक नंबर 3 है, तो आप एकदम एंटी सोशल नहीं हो जाते हो। आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, उनसे मिलते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। यस, आपके लिए मी टाइम फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप वो बैलेंस क्रिएट कर पाते हो जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है कि हम लोगों से मिले, बातें करें, उतना ही ज़रूरी आपको अपने साथ समय बिताना भी है। तो ये 7 और 3 के कॉम्बिनेशन के लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ का जो आप जवाब ढूंढ रहे हो, आंसर्स ढूंढ रहे हो, वो सब आपके अंदर ही है। आप बाहर ना खोजें, आपको सब जवाब आपके अंदर ही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 7 और 4 की कॉम्बिनेशन है। केतु एंड उसके साथ है राहु का। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। क्यों? तो जो केतु है ना, हमें माइथोलॉजी में कहते हैं कि वो केवल शरीर है, उसके पास सर नहीं है। और अब आपको साथ मिल गया राहु का। जो राहु है वो केवल सर है, उसके पास धड़ नहीं है, शरीर नहीं है। तो जब राहु और केतु एक साथ आ रहे हैं, सो इट इज लीडिंग टू अ कंप्लीशन। आप एक पूरा शरीर पूरा हो रहा है, तो आपके पास इंटेलिजेंस है, सोचने समझने की शक्ति है, साथ में मेहनत करने की भी क्षमता है आप में। ऐसे लोग, अगर आपका नाम नंबर सही है ना, यू कैन, आप अपने सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, दूरदर्शी लोग होते हैं ऐसे। दे कैन achieve anything they want in their life. They have that kind of potential and capability. तो आप उसे यूटिलाइज करें, अपनी इस क्षमता को वेस्ट ना जाने दें। आगे बात करते हैं 7 और 5 के कॉम्बिनेशन की। मतलब केतु तो है ही, साथ में 5 मर्क्यूरी जो है बुध का नंबर। तो 7 और 5 अगेन ये एक सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है। 7 के पूरे सीरीज में जो 7 और 5 के कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं, वो आई वुड से मोस्ट चीयरफुल लोग होते हैं। उन्हें घूमना फिरना भी पसंद होता है, उन्हें घर की तरफ भी उनका झुकाव होता है। अगेन इंटेलिजेंट पीपल, वे राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर वे कुछ लिखते हैं ना, तो उसमें जो एक डेप्थ होती है, गहराई होती है, वे काफ़ी अच्छा कवि बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। एंड जिसे लोग एक्चुअली में पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। दे कैन गेट वेरी फेमस if they get into some writing skills. They can be content writer, or they can just write their own books and poetries, and they will do very well in that. अब बात करते हैं 7 और 6 के कॉम्बिनेशन के। केतु के साथ है शुक्र का कॉम्बिनेशन। So, ऐसे लोग जो 7 के सीरीज में हैं, they enjoy the maximum luxuries. उन्हें हर चीज़ पसंद नहीं आती है आसानी से। ऐसे ही नंबर 7 हर चीज़ के डेप्थ में जाता है, पूरी छानबीन करके ही कोई डिसीजन लेता है, आगे बढ़ता है। और अब उन्हें मिल गया है
नंबर 6 का साथ। तो आप समझ सकते हैं कि वे कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से और जल्दी से अप्रूव नहीं करेंगे। आप ऐसे लोगों के साथ शॉपिंग जाओ, देखोगे कि पूरे दिन आप घूम के आ गए हो बट कोई एक चीज़ मुश्किल से लेके आए हैं या वो भी नहीं। तो ऐसे होते हैं 7 और 6 के कॉम्बिनेशन के लोग। 7 और 7 कॉम्बिनेशन, केतु को मिल गया है केतु का साथ। कैसे होंगे ये लोग? व्हाट डू यू से? ऐसे लोग जो है ना वेरी सीक्रेटिव, उनके पेट के अंदर से कोई भी बात निकालना बहुत मुश्किल है, बट वेरी वेरी इंट्यूटिव। मतलब कुछ होने वाला है उन्हें पहले से ही आभास है। ऐसे लोगों की बातों को आप प्लीज इग्नोर ना करें अगर आप कोई 7x7 कॉम्बिनेशन के इंसान को जानते हैं तो। दे हैव दिस स्पेशल गॉड गिफ्ट आई वुड से कि यू नो दे कैन सेंस थिंग्स, दे कैन जज पीपल, ये व्यक्ति सही है कि नहीं है, उनके लिए वो कैसा रहेगा, वो बिजनेस में उन्हें धोखा देगा कि नहीं देगा, वो अपने रिश्तों को कैसे निभाएगा। दे कैन एक्चुअली नो इट। आप ऑकल्ट साइंस में जाओ, आप बहुत अच्छा करोगे। बी इट एनी फॉर्म ऑफ ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एंजल कार्ड, यू आर मेंट फॉर इट। कोई भी आपको ऊंची पढ़ाई करनी हो, रिसर्च, पीएचडी, यू आर बाउंड टू शाइन। यस, नेम नंबर का आप ध्यान जरूर रखें। एक चीज और मैं कहूंगी कि आप जिस चीज का खास ध्यान रखें कि आप ज्यादा वक्त अकेले में ना बिताएं। यू विल हैव दैट टेंडेंसी, बट आप कॉन्शियसली देखें कि आप लोगों के बीच में हैं, उनके साथ वक्त स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज आप अपने ही शेल में चले जाओगे। आप धीरे धीरे लोगों से कट ऑफ हो जाओगे, आपको डिप्रेशन हो सकती है जो एक बहुत ही भयानक रूप भी ले सकता है। 7x7 पीपल प्लीज बी लिटिल केयरफुल। उनमें थोड़ी सी सुसाइडल थॉट्स आती है तो आप उस चीज को एड्रेस करें एंड यू नो टेक रेमेडीज फॉर दैट so that you can cut those thoughts and आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं। This is very important for you। अब बात करते हैं 7 और 8 कॉम्बिनेशन के लोगों की। हार्ड वर्किंग पीपल, डिलेज, यस, उन्हें चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। वे अगर उनका नाम नंबर सही नहीं हो तो वे उतनी लाइफ में सक्सेस नहीं इंजॉय कर पाते हैं। उन्हें नेम रेमेडी के साथ साथ आई वुड से अदर रेमेडीज भी करनी पड़ती है। ये एक थोड़ा सा हार्श कॉम्बिनेशन है जहाँ पे केतु के साथ शनि का कॉम्बिनेशन है। सो दे नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल। दे यस what keeps them going is उनका motivation and willpower of not giving up. That is their biggest strength. एंड उन्हें लाइफ में चीज़ें डिलेड ज़रूर मिलती है, बट येस दे डू गेट इट। अगर आपका नाम सही है, आपका नेम नंबर से अच्छे नंबर पे आ रहा है, साथ ही साथ आप बाकी चीज़ों का भी रेमेडीज कर रहे हो और ध्यान रख रहे हो, तब आपको सक्सेस मिलना ही है। डेफिनेटली इसके साथ आपकी मेहनत तो है ही। चलिए बात करते हैं लास्ट कॉम्बिनेशन की, जो है 7 और 9 का कॉम्बिनेशन। आपका मूलांक है नंबर 7 और आपका भाग्यांक है नंबर 9। वो है मंगल का नंबर, केतु एंड मंगल का नंबर। अग्रेसिव, यस, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, परंतु शांत भी उतना ही जल्दी होता है। आप में एक बिजनेस एक्यूमेन है एंड ये ऐसे लोग जो है ना बहुत सेल्फलेस होते हैं। आपको कभी भी कोई मदद चाहिए, चाहे वो फिजिकली उनसे काम करवाना हो, चाहे आपको फाइनेंशियली कोई मदद चाहिए, 7 और 9 कॉम्बिनेशन के लोग आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। उनके पास खुद के पास पैसे नहीं होंगे, वे अरेंज करके आपको दे देंगे, परंतु वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। ऐसे हैं 7 और 9 के लोग। वेरी सेल्फलेस पीपल, दे डू अ लॉट फॉर अदर्स, फॉर सोसाइटी, फॉर पीपल अराउंड देम, फॉर एनीवन हु नीड्स एनी काइंड ऑफ हेल्प। आप 7 और 9 नंबर वाले लोग के पास जाएं एंड अगर दोनों नंबर आ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन में तो डेफिनेटली आप एम्प्टी हैंडेड वापस नहीं आओगे। हाँ, बट आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कॉम्बिनेशन 7 और 9 है तो लोग आपका कहीं गलत फायदा ना उठा लें। लोग दे विल टेक यू फॉर अ राइड, क्योंकि उन्हें पता है कि आप मना तो करोगे नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था नंबर 7 के बारे में। अगर आप नंबर 7 हैं तो आप हमें जरूर बताएं कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है एंड इफ यू कुड रिलेट टू इट। एंड अगर आप कोई भी नंबर के बारे में डिटेल में भी जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट में बताएं। साथ ही साथ अगर आप कोई नंबर 7 को जानते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। Thank you for watching us and do like and subscribe to our channel. Keep watching.